नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अब आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो होते हैं, टीचर्स वाली जो ग्रेड होती है, उसमें अब M+R+S ही सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो आप सभी के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये MRS एग्जैक्टली है क्या। तो इन सब पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं धर्मेंद्र आप सभी का यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में स्वागत करूँगा, और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसी मुद्दे पर कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के अंदर कि MRS का एक बेहतरीन रोल क्या है। पहले तो MRS एग्जैक्टली है क्या और उसका बेहतरीन रोल क्या है, किस तरह से हम MRS के बेसिस पर फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर्स हैं, जो हमारा रिजल्ट है, उसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं दोस्तों। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये थोड़ा सा सेशन है, छोटा सा सेशन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो उसको जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं M+R+S। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होता है उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट हमारे होते हैं। क्या क्या? मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक्स। मैं काफ़ी सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बेसिकली मैं मैथ्स और रीजनिंग तो लेता ही लेता हूँ, स्टैटिक्स भी हमारा पोर्शन है। तो हम ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। मैंने पिछले कई सालों से देखा, पिछली बार जैसा कि आपको पता होगा कि अब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको 40% का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 40% लाने के लिए आपको आपको मतलब क्वेश्चंस को सही सॉल्व करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग से दूर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पेपर होते हैं, उन पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स के। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, अभी मैं सिलेबस पे थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो मैथ्स के हमारे अभी तक मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स तीनों के मिलाकर अगर मैं बात करूं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है, इन सभी के मिलाकर हमारे 10 से 12 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते थे। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहां पर 12 क्वेश्चन की डिमांड होगी कि 4 क्वेश्चन मैथ्स के, 4 क्वेश्चन रीजनिंग के और 4 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ पेपरों में अगर मैं देखूं तो पिछली बार जो पेपर हुए उसमें हमारे जो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो वहां 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। तो 10 क्वेश्चन बच्चों आपके जो बार बार एग्जाम में बन रहे हैं, तो ये 10 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का आधार बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इनको अगर छोड़ के गए तो आपके 75 जो हमारे अभी तक हमारे 75 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते थे, अब जरूर साइकोलॉजी को ऐड कर दिया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो वेटेज भी बढ़ेगा। तो अभी तक 75 में से 10 क्वेश्चन अगर आप छोड़ के चल रहे थे तो ये मान के चलना 65 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में करने के लिए। और उन 65 में भी अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्ट वाइज 4 क्वेश्चन हिंदी के, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के, 4 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, 15 क्वेश्चन आपके जरूर हमारे मैनेजमेंट्स को लेकर आते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट को लेकर आते हैं। और हम 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, लेकिन ये 15 क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ें आपको दोस्तों पढ़नी है यहाँ पर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या स्टैटिक्स का हो, ये जो हमारे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ये हमारे सिलेक्शन का आधार कैसे बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला काम है हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है सर? हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो हमारा सिलेबस क्या है बेटा? हमारा सिलेबस बेटा यहाँ पर लिमिटेड है। यानी अगर ये लिमिटेड सिलेबस आप कर लेते हैं, लिमिटेड प्रैक्टिस करनी है आपको, यानी लिमिटेड तैयारी करनी है आपको, तो लिमिटेड सिलेबस है, टाइम भी आपको क्या देना है? लिमिटेड ही देना है। टाइम भी क्या देना है आपको? लिमिटेड देना है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? आपकी जो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी नहीं, मार्क्स की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% होती है। क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको तैयार करते हैं, थोड़ा बेसिक अगर आप पढ़ लेते हैं, चाहे आप मैथ्स का बेसिक की बात करो, चाहे आप रीजनिंग के बेसिक्स की बात करो या स्टैटिक्स के बेसिक की बात करो। वैसे आपको पता है कि रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एग्जाम में सिमिलर पूछा जाता है। यानी वो 4 क्वेश्चन आपके इतने प्यारे क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ट्राई करो तो आप आंसर निकाल सकते हैं। सेम टू सेम मैथ्स में भी ऐसा होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इन 12 क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। क्या करना है? लिमिटेड सिलेबस है आपका तो लिमिटेड टाइम आपको देना है, लिमिटेड प्रैक्टिस आपको करनी है। यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली, और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 100% आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जीके के अंदर क्या होता है, देखो जीके हो चाहे और सब्जेक्ट की अगर बात करूं, तो वहां पर क्या होता है बच्चों? सर वहां पर हमेशा आपने नोट किया होगा, आपने अगर पढ़ रखा है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है? अगर आपने सिर्फ फंडामेंटल ही क्लियर कर रखा है
तो आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड फंडामेंटल्स हैं, लिमिटेड सिलेबस है, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। बचपन में आपने काफी पढ़ा होगा माध्य माध्य का बहुलक, उसी से सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी कि यही तीन चीजें आपके एग्जाम के आपके अंदर फायदा देगी। देखो, अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत, मतलब उसकी लिमिटेशन कुछ नहीं है। आप कितना कुछ पढ़ लीजिए, आपको ये पता है कि अगर आपने कुछ चीज छोड़ दी और वहीं से क्वेश्चन बन गया तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स की अगर मैं बात करूं, देखो सिलेबस की अगर थोड़ी सी बात करूं, तो देखो रीजनिंग हमारा पूरा है, कंप्लीट रीजनिंग हमारा जो पूछा जाता है वो कंप्लीट है। लेकिन मोस्टली वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे मैथ्स को लेकर और स्टैटिक्स को लेकर, तो ये मेनली दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं। तो मैथ्स में आपका जो सिलेबस होता है बच्चों, अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं, तो मैथ्स के सिलेबस में सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो होता है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। सिर्फ कुछ फिक्स क्वेश्चनों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों से पढ़ाने का, उसमें मैंने हमेशा एक चीज नोट की कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। यानी नंबर सिस्टम में जो हम वैसे बेसिकली पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आ रहा है थ्योरेटिकल चीजों से डायरेक्टली पूछा जा रहा है, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन रहा है। दूसरा चैप्टर हमारा जो होता है वो इक्वेशन बेस्ड होता है। कौन सा? समीकरण के बेस पर होता है। तो इक्वेशन बेस्ड चैप्टर पे अगर आप बात करोगे तो इस चैप्टर से भी आपको लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं आपको कह रहा हूँ इन सबका जो जवाब है मेरे पास है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आपने पढ़ा होगा एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, एरिया एंड वॉल्यूम। अब आप क्या करते हैं, आप इसको छोड़ के चलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले रटने में दिक्कत आती है। पर मैं आपको फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा दोस्तों। तो ये तीन टॉपिक ही हमारे मैथ्स के अंदर है। इसके अलावा अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स की अगर अब आप देखोगे तो वहां भी ज्यादा कुछ नहीं है। वहां भी अगर आप देखोगे तो वहां पर सबसे पहला तो आपके पास आपने बचपन में पढ़ा है माध्य माध्य का बहुलक, मीन मोड मीडियन। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी होगी, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन, छोटा सा भाग है जहां से पूछा जाता है, एक आधा क्वेश्चन आपको ग्राफ बनाकर दे सकता है, पाई चार्ट बनाकर पूछ सकता है आपसे। और बाकी इसके अलावा रीजनिंग जो है हमारी, तो वहां से आपके एग्जाम में बच्चों यहाँ पर कितने क्वेश्चन आने हैं? 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं। लिमिटेड पढ़ना है, देख लीजिए, लिमिटेड पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, लेकिन समय आपको ज्यादा नहीं देना। यानी अगर मैं कहूं कि अगर आपकी बच्चों वैकेंसी जो है, अगर हम मानते हैं कि जैसे ही आचार संहिता यानी चुनाव खत्म होंगे, चुनाव खत्म होने के बाद, आचार संहिता हटने के बाद, अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी वैकेंसी अगर बेटा जून जुलाई में आ जाती है, देखो तैयारी पूरी है आरपीएससी की, अगर आपकी वैकेंसी जून जुलाई में, जैसा कि जो हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है वो तो आ चुकी है, संस्कृत वाली तो, लेकिन जो स्कूल एजुकेशन की है अगर हम बात करें, वहां पर हमारी अभी भर्ती अगर हम मान के चलिए जून जुलाई में आती है, तो आप ये मान के चलिए एग्जाम, ये हमारा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो एग्जाम होगा बेटा, वो आप नवंबर दिसंबर तक मान के चलेगा, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। कब? नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। तो ये आप मान के चलिए, आपके पास अभी से अगर हम बात करें तो आज से आपके पास लगभग 8 महीने सफिशियंट टाइम है। यानी अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, और मैं आपको ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, यूट्यूब पे भी कराऊंगा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों को सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, क्लासेस लेनी है, पढ़ना है बड़े प्यार से। तो 8 महीने में जो चाहे वैसा कर सकते हो यार आप। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा होगा 10 क्वेश्चन पे इतनी बात क्यों कर रहे हो सर? 10 क्वेश्चन बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन से आपका स्कोर 10, मतलब कहूँ 10 नंबर, 10 क्वेश्चन आगे चला जाएगा, यानी आपके मार्क्स औरों की तुलना में बहुत आगे चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट के एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो वैसा ही यहाँ पर हम आपके सामने बोल सकते हैं। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप अभी से M+R+S पर फोकस करेंगे, यानी MRS ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, तो अगर आप अभी से फोकस करेंगे तो बिल्कुल समय रहते आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको मैथ्स रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स से घबराना नहीं है। कल को आप कल को आप मुझे बताइए, कल को आपने फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का एग्जाम दिया, पास हो गए, हेडमास्टर की वैकेंसी आई, वहां पर तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, स्टैटिक्स के, वहां तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। तब क्या करेंगे? तो हमें घबराना नहीं है, हमें पढ़ना है, बेसिक नॉलेज हमें चाहिए, वो हम मिलेगी हमें। ठीक है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग लेकर आ रहा है। जी हाँ बच्चों, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच आपके लिए लेकर आ रहा है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 22 अप्रैल से। दोस्तों 22 अप्रैल यानी सोमवार से हम लोग आप सभी के लिए
एक ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच लेकर आने वाले हैं और ये बैच बड़ा ही शानदार होने वाला है। इसमें आपको वैसे तो सभी सब्जेक्ट की यानी ऑल सब्जेक्ट्स की यानी फर्स्ट पेपर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, पेपर फर्स्ट में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी। लेकिन बेसिकली मैं मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक्स की बात करूं तो मेरा बड़ा ही शानदार पोर्शन है, मेरा बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर। काफ़ी बच्चों को मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक्स में दिक्कत थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस की, चीज़ों पर काम किया बच्चों ने, तो काफ़ी बच्चे मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक्स में पिछली बार स्कोर करके आए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 22 अप्रैल से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी हमारे इस ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली आप सभी के साथ हम जब तैयारी होगी तो डेफिनेटली आप औरों की तुलना में आप सबसे आगे होंगे। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट में स्कोर करना अलग चीज़ है, सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रांग होगा ही होगा, लेकिन आपको फर्स्ट पेपर में भी टॉप करना होगा, तब जाकर आपका जो स्कोर होगा वो टॉप की श्रेणी में शामिल होगा। तो जो बच्चे टॉप करते हैं वो तभी कर पाते हैं बच्चों, जब वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चों एक्स्ट्रा क्या है। सर एक्स्ट्रा हमारे पास है मैथ्स रीजनिंग और स्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये मैथ रीजनिंग स्टैटिक्स सबसे एक्स्ट्रा चीज है जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चलते हैं, और आपको इसी का फायदा उठाना है कि जो बच्चे छोड़ के चलते हैं उनको, वो आपसे कम पहले पीछे हो चुके हैं, यानी उन्होंने 75 में से 12 क्वेश्चन तो वैसे ही छोड़ दिए। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे करने को तो बच्चा हिंदी भी छोड़ देगा, इंग्लिश भी छोड़ देगा। बहुत बच्चे इंग्लिश छोड़ देते हैं, बोले इंग्लिश समझ में ही नहीं आती। तो ऐसे तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ पढ़ने वाला बच्चा अगर है तो वो इन 3 सब्जेक्ट पे भी फोकस करेगा, तो बहुत आसान है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए तो बोल रहा हूँ, पर ये सब्जेक्ट सच में बहुत आसान है। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा सेशन जो मैंने आज आपको बताया दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और हर चैप्टर वाइज अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, वो सब मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो लड्डू क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के अंदर, और लड्डू को बस आपको खाना है। ठीक है, मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे आप देखो कि आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको जब मैथ्स पढ़ाई जाएगी या रीजनिंग पढ़ाई जाएगी तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराई जाएगी बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आपको यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको जब क्लास लोगे तो आपको ऑनलाइन जो हमारी शीट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होगी, विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगी। यानी आपको पीडीएफ मिलेगी लेक्चर्स की। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूं, पीवाईक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, और इसके अलावा सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको अलग से प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस शीट आपको लेनी है। तो ये आपको मैं कहूँगा कि ये सब आपके सिलेक्शन के आधार हैं। अगर आप ये सब भी कर लेते हैं बच्चों, तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं, ये मान के चलिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 22 तारीख से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये 12 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं, 12 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 12 क्वेश्चन ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। और इसकी तैयारी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ लगाऊंगा, मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। चलिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हमसे जुड़िए, कंटिन्यू करिए हमारे साथ, और डेफिनेटली आप सभी को काफ़ी चीज़ें पसंद आएंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह मेरा सेशन जो है आप सभी को अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, इस बैच से। चलिए, मैं आपसे विदा चाहता हूँ अभी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।